संवेदशिखर वह तीर्थ है जिसके बारे में कहा जाता है कि जैन दर्शन में 6 काल की व्यवस्था दी गई है। उन 6 काल में चौथे नंबर का काल, जिसे दुखमा सुखमा काल कहा जाता है, और जब भी वह 10 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद जो है उसका परिवर्तन होता है। जैसे अभी ऋषभदेव से लेकर के महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर जैन दर्शन में कहे गए। आगे आने वाले समय में पुनः 24 तीर्थंकर होंगे, और जिनके बारे में कहा जाता है कि वह संवेदशिखर से निर्वाण को प्राप्त करेंगे। ये परंपरा अनादि काल से चली आ रही है और अनवरत चलने वाली है। आज सारा देश केवल यही समझता है कि वहां से 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण को प्राप्त किया है, लेकिन चूंकि वहां से अनंत तीर्थंकरों ने निर्वाण को प्राप्त किया है। ये अक्षुण्ण परंपरा जहां पर निभाई जाती है, मुद्दा पार्श्वनाथ का नहीं, मुद्दा संवेदशिखर का है। संवेदशिखर जिसे शाश्वत तीर्थ कहा जाता है, और शाश्वत का मतलब होता है जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो इसीलिए मेरा देश की सरकार से केवल इतना ही आह्वान करना चाहेंगे कि विगत 5 जनवरी को जो वन मंत्रालय द्वारा लेटर जारी किया गया है, वह लेटर में समाज के द्वारा जो मांग की गई थी, उनमें से कोई भी मांग को पूर्ण नहीं किया गया है। मात्र जो उन्होंने 2 अगस्त 2019 में जो सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन की का, तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार अगर धर्म क्षेत्रों के साथ में इसी तरह का खिलवाड़ करेगी, तो आगे आने वाले समय में कोई भी मतदाता उसी पार्टी को वोट देगा जो धर्म क्षेत्रों की रक्षा करेगा। अन्यथा उन्हें चुनाव में बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ेगा, और ना ही वह प्रशासन कर पाएंगे, क्योंकि क्षेत्र के साथ में खिलवाड़ कदापि भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। नहीं तो उन्हीं लोगों को वोट देगी जो धर्म क्षेत्रों की रक्षा का संकल्प लेंगे। विरोध जताते हुए रैलियां की जा रही है भिंड में। हाँ, 16 तारीख को इसके लिए महारैली निकाली गई, जिसमें संपूर्ण भिंड जिले को बंद रखा जाने का आह्वान किया गया है, और साथ ही उसमें संपूर्ण जाति और धर्म के लोग हजारों की संख्या में उसमें सम्मिलित होंगे। महाराज जी, एक वाक्य में अगर आपकी मांग, पूरे समाज की मांग क्या है, अंतिम मांग क्या है? समाज की मांग केवल यही है कि उसे अहिंसा पवित्र तीर्थ घोषित किया जाए, और हमारे क्षेत्रों के साथ किसी भी तरह की राजनीति ना की जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं कर रही तो कौन सी सरकार, या केंद्र सरकार जिम्मेदार है या राज्य सरकार? मुख्यतया तो क्योंकि प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, लेकिन पास उस पर केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, तो दोनों की मिली भगत है, एक दूसरे के साथ में खिलवाड़ करके हमारी भावनाओं का हनन है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? अर्थतंत्र को केवल, मुझे नहीं लगता है कि उन्हें अर्थतंत्र और वोट बैंक दोनों की राजनीति है। ये सरकार तो धर्म पे टिकी हुई सरकार है, फिर ये धर्म के खिलाफ क्यों जा रही है? अगर धर्म पर टिकी हुई सरकार है तो वह कभी भी नहीं करेगी कि वह किसी भी तीर्थ को हानि पहुंचाए, आस्थाओं के साथ हानि पहुंचाए। वह व्यक्तिगत क्या उनकी राय है वह वही जाने, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मन में खोट जरूर है। तो क्या कहेंगे आप इस मंशा को, सरकार की? इस मंशा को कुचक्र कहेंगे, और वह कुचक्र ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। वह अपनी सत्ता पर जीतने के लिए बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़े। 2024 में चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा के भी चुनाव और विधानसभा के भी चुनाव आने वाले हैं। और अगर लोग विधानसभा और लोकसभा की सरकारें
अगर इसको नहीं समझेगी तो मान करके चलेगा कि सत्ता पलट की पूर्ण संभावना होगी, क्योंकि भारत की आस्थाओं के साथ जिन जिन ने भी खिलवाड़ किया है उनको जो है भारत की जनता ने कभी स्वीकार नहीं किया है। ये मुद्दा केवल जैन समाज का नहीं, ये मुद्दा जो है आस्थाओं का है, क्योंकि जैन समाज अकेला तीर्थ के संरक्षण तो करता है, लेकिन संरक्षण के साथ साथ जो है तीर्थ सभी के हैं और सभी की आस्थाओं का विषय है। चाहे वह हिमालय हो, चाहे वह वैष्णो देवी हो, चाहे वह चित्रकूट हो, और चाहे अयोध्या या संवेद शिखर या वृंदावन हो, इनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन सभी के मंतव्य और सभी की कार्यशैली एक ही जैसी है। क्योंकि कोई भी क्षेत्र जो है धर्म की आस्थाओं को जागृत करने वाला स्थान है, वह जाति या संप्रदाय अलग चीज हो जाती है, लेकिन आस्थाएं एक जैसी हुआ करती है। क्योंकि महापुरुषों के अंदर कोई भेद नहीं होता है, भेद है तो मात्र जो है हमारी आपसी भावनाओं में भेद है, लेकिन महापुरुषों ने कभी किसी तरह का भेद नहीं दिया है। दीपावली पर हम दीप जलाते हैं तो भले ही असंख्यों दीप जलाते हैं, दीप के मिट्टी के दिए अलग अलग होते हैं, लेकिन जैसे ही प्रज्वलित होते हैं तो सबका प्रकाश एक जैसा हो जाता है। जब प्रकाश एक जैसा मिल जाता है तो वैसे ही महापुरुष भी जो है उनकी देह अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनका चिंतन, उनकी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लिए किया जाने वाला कार्य सभी को एक मानव बनाने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए जैन समाज की नहीं, संपूर्ण 125 करोड़ भारतवासियों की ये मांग है कि धार्मिक क्षेत्रों के साथ में किसी भी तरह का छेड़छाड़ ना किया जाए, और संवेद शिखर जो कि शाश्वत तीर्थ है उसके साथ अगर हम इसी तरह की बातें करते छेड़छाड़ करेंगे तो वह आस्थाओं का मजाक उड़ाना है, और आस्थाओं के साथ मजाक उड़ाने वाले को कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। आगे आने वाले समय में मतदाता जागरूक हो चुका है, और जागरूक मतदाता अब ये निर्णय लेने के लिए जा रहा है कि हम जो है जाति और संप्रदाय के पीछे नहीं, हम धर्म के पीछे अपने आप को लेकर के चलेंगे, और जो धर्म को हमारे बचाने की कोशिश करेगा, हमारे तीर्थों की कोशिश करेगा, इसे उन्होंने छीना, लेकिन आस्थाओं के साथ में उन्होंने किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं किया। जब राज्य सरकार की केवल या लोक सरकार की केवल जो है तो केंद्र सरकार की केवल मनसा अर्थनीति पर आकर के टिक जाए, तो अर्थनीति पर टिक जाने के बाद में धर्म के लिए उनके पास में कोई स्थान, जैसा कि राम मंदिर को लेकर के जो है काफी लंबे समय तक राजनीतिकरण किया गया। जब भी चुनाव का समय नजदीक आया तब जो है राम मंदिर का मुद्दा उठा करके जो है वोट बैंक खड़ी करने की चेष्टा की गई, कि उन्हें मालूम है कि राम मंदिर के साथ जो है संपूर्ण राष्ट्र का हिंदू जुड़ा हुआ है। तो आज जो है उन्होंने देखा कि भाई जो है राम मंदिर का मुद्दा हमारे सामने से खत्म हो गया, अब जो है सबसे ज्यादा आस्था किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है उस क्षेत्र पर प्रहार किया जाए, जिससे उसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा सके और उससे जो है वोट बैंक को खड़ा किया जा सके। तो देखा कि विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र अभी जो है जहां पर सारा देश ही नहीं सारा विश्व जहां पर आकर के नतमस्तक होता है वह संवेद शिखर है, तो पहले उस पर प्रहार करो, जिससे जो है हम अपने चुनाव में उन्हें समदृष्टि करके जो है अपने वोट बैंक को तैयार कर सके। तो इसलिए जो है जो हम किसी बीजेपी सरकार के लिए या कांग्रेस सरकार के लिए हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारा विरोध तो केवल इतना है कि जो भी सरकार है, चाहे वह बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, हमारी नीति के खिलाफ लड़ाई है, और वह नीति के खिलाफ जो भी जाएगा उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो महाराज जी आप क्या और केंद्र सरकार से मांग केवल यही की गई थी कि उस तीर्थ को जो है अहिंसा पवित्र तीर्थ घोषित किया जाए, जो कि शाश्वत भूमि है। और मैं इस देश का संत होने के नाते इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि संवेद शिखर ही नहीं, देश का कोई भी तीर्थ पर्यटक स्थल के तौर पर जो है विकसित नहीं होना चाहिए, क्योंकि तीर्थ धर्म और आस्था का स्थान है,
और जब तीर्थ धर्म और आस्था का स्थान है तो उसे अर्थतंत्र से नहीं धर्म तंत्र से जोड़ा जाना चाहिए और तीर्थों पर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं की जाना चाहिए। तीर्थों की क्योंकि वहां पर भावनाएं जुड़ी होती है और जहां भावनाएं जुड़ी होती है वहां पर राजनीति नहीं की जाती है, वहां पर सहयोग की भावनाओं को दिग्दर्शित किया जाता है। ये भारत का काला अध्याय है कि आज लोकसभा और विधानसभा में बैठी हुई सरकारें केवल टोटली बिजनेस तत्व को देख करके जो है तीर्थों के साथ में जो छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रही है, उसका परिणाम उन्हें घातक ही भोगना पड़ेगा। अंग्रेजों के समय भी संवेद शिखर जैसे तीर्थ को किसी भी तरह की कोई क्षति पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई। मुगलों के समय जिसकी रक्षा और सुरक्षा की गई है, उस तीर्थ के ऊपर या अन्य किसी धार्मिक तीर्थ के ऊपर अगर इस तरह का एलिगेशन लगाया जाता है तो वह निश्चित तौर पर भारत देश की 125 करोड़ जनता का विश्वास का हनन किया जा रहा है, क्योंकि भारत देश धर्मपरायण देश है जहां पर आस्थाओं के बलबूते पर लोग जो है अपने प्राण भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, जहां पर जो है आस्थाओं की खातिर हुए अपने जीवन को भी दांव पर लगाते हैं। और जब उन्हीं आस्थाओं के साथ में खिलवाड़ किया जाता है तो निश्चित तौर पर जो है देश की सरकारों के लिए खतरा सिद्ध होना निश्चित है। और अगर भारत देश की सरकारें अपनी केवल सत्ता की लोलुपता के कारण इसी तरह से अगर धर्म तीर्थों के साथ उनकी आस्थाओं के साथ में खिलवाड़ करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर मान करके चलना कि वह दिन दूर नहीं होगा कि जब जो है, क्योंकि जो बड़े बड़े तीर्थ हैं जहां जहां पर जो है लोगों का पूरे विश्व का नजर है, उन तीर्थों को जो है पर्यटक से जोड़ करके जो है सरकार कुचक्र चला रही है। तो उसमें 5 स्टार फैसिलिटी बताई गई है और 5 स्टार फैसिलिटी का मतलब होता है उसमें सब चीजें आ गई, मांस मदिरा भी परोसा जाएगा, तो ये भी एक है। तो वही मैंने पहले भी कहा, मैं ये चाहता हूं कि भारत की कोई भी सरकार जैन धर्म के ही तीर्थ को नहीं, विश्व के किसी भी जैन तीर्थ को जो है पर्यटक स्थल घोषित ना करे और ना ही उस तरह की वहां पर व्यवस्थाएं की जाए। देखें, क्योंकि हमारा मत व्यक्ति के लिए नहीं, हमारा मत जो है हमारी आस्थाओं का सम्मान करने वाले के लिए है। रोटी, कपड़ा और मकान के बारे में सोचने वाला मतदाता नहीं बचा है। अब वह रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ जो है अपनी आस्थाओं का भी सम्मान चाहता है, और जब आस्थाओं का सम्मान चाहता है तो उन आस्थाओं के साथ में जो है किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। इसी के मद्देनजर 16 जनवरी को एक विशाल आक्रोश रैली निकाली जा रही है, जिसमें केवल जैन समाज ही नहीं, पूरा भिंड जिले का बच्चा बच्चा जिसका विरोध में अपने आप को तैयार कर चुका है, और इसीलिए जो है संपूर्ण भिंड जिले को बंद रखने के लिए सभी का अपना अपना समर्थन दिया जा रहा है। क्योंकि बात केवल एक क्षेत्र की नहीं है, बात आस्थाओं के शिखर की है, और जब आस्थाओं के शिखर की है तो इसलिए दोपहर 12 बजे जो है लहार चुंगी से जो है एक विराट, जिसके अंदर जो है लगभग 50,000 से ऊपर सभी धर्म और जाति के श्रद्धालु उसमें अपना सहयोग प्रदान करेंगे। बाकी भिंड जिले में भी जो है अलग अलग जगह टीम जाकर के जो है उस बंद के अभियान को साकार रूप देने के लिए प्रयास कर रही है। 15 तारीख को जो है संध्या 7 बजे बड़े हनुमान से जो है जन जागृति के लिए जो है एक विशाल मसाल रैली भी निकाली जाएगी, जो कि पूरे वहां से प्रारंभ करके जो है सदर बाजार होते हुए जो है बजरिया होते हुए जो है किला गेट तक जाएगी। तो ये सारे अभियान केवल जैन समाज का ही नहीं, संपूर्ण देश का है। और जैसा कि संवेद शिखर में को लेकर के
राजनीति की जा रही है। क्षेत्रों के साथ राजनीति नहीं, उसके साथ सहयोग की भावना रखें, चाहे वह केंद्र सरकार हो चाहे वह राज्य सरकार हो। आदिवासियों को भड़का करके जो सरकार क्षेत्र के विकास में, क्षेत्र के आस्थाओं के साथ में खिलवाड़ कर रही है वह ठीक नहीं है, क्योंकि आदिवासी भी जो है उस क्षेत्र के प्रति वही आस्था रखते हैं जो आस्था भारतवर्ष का जैन समाज रखता है। तो जब वही आस्था उनकी भी है, वही आस्था हमारी भी है, तो हम दोनों को अलग अलग करके अपनी राजनीतिक वोट नहीं, क्योंकि आज वोट बैंक का मुद्दा बना करके स्थानीय नेतागण जो खेल खेल रहे हैं वह खेल कतई मान्य नहीं है। उन्हें बंद आश्रय लेकर के चलती थी, धर्म का आश्रय लेकर के चलती थी, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं करती थी। लेकिन आजकल के राजनेतागण जो है राजनीति में राजनीति कम, धर्म में राजनीति ज्यादा करने लगे हैं। और जब धर्म में राजनीति घुस जाती है तो याद में रखिएगा कि वह विकृत रूप बन जाया करता है। इसलिए धर्म में राजनीति नहीं करना चाहिए, राजनीति में धर्म जरूर होना चाहिए। पहले केवल कहा जाता था कि हम राज्य करेंगे लेकिन नीति से करेंगे, आज नीति गायब है, केवल राज करने की मंशा है। कैसे भी हो, तोड़ करके हो, छोड़ करके हो, मरोड़ करके हो, मगर मेरी कुर्सी मेरे पास। तो आगे जो आने वाले जो चुनाव हैं तो किस तरह का जो जैन समाज इसका विरोध करेगा, क्योंकि जैन समाज ही नहीं संपूर्ण आस्थाशील समाज जो है जागरूक हो चुका है और वह किसी भी तीर्थ के साथ इस तरह का व्यवहार करने वाले को वोट नहीं देगी। क्योंकि इसी साल मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं और अगर मध्य प्रदेश की सरकार इसमें खुल करके समर्थन देती है तो आगे आने वाले चुनाव में जो है वह जैन समाज ही नहीं बहुसंख्यक समाज भी उनका सपोर्ट करेगी। अगर नहीं करते हैं तो नहीं करती है तो जो है वोट बैंक की लॉस को सहन करना पड़ेगा। ये चेतावनी है कि आपकी चेतावनी कहें या उसे जो है, क्योंकि चेतावनी भी कही जा सकती है और इसे जो है मांग भी कहा जा सकता है, उन्हें समझाया भी जा तो सकता ये है। चेतावनी केंद्र पे लागू रहेगी या फिर मध्य प्रदेश सरकार? ये भारत की हर सत्ता पर लागू रहेगी जो खिलवाड़ करने की कोशिश करेगी, चाहे केंद्र की हो, चाहे विधानसभा लोकसभा हो या फिर जो है राज्य सरकार हो। महाराज जी गंगा चाहे अभी सरकार में हो या सरकार में नहीं है, उन लोगों के लिए भी ये चेतावनी है कि वह भी ऐसा कदम उठाने का कभी प्रयास ना करें। जैसे कि आपने कहा आदिवासी जो वोटर हैं उनको भी लुभाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि उन्हें क्यों लुभा करके जो है वह, क्योंकि अभी सरकार के चुनाव आने वाले हैं तो ये स्वाभाविक है कि उन्हें लुभाने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई क्षेत्र को तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, जबकि जैन समाज किसी को बाहर निकालने के पक्ष में नहीं है। जैन समाज साथ मिलकर के कार्य करने के पक्ष में है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा नदी में आज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।